हरे कृष्णा। हम प्रेयर से शुरुआत करेंगे, थोड़ी सी देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री निताय गौरंग की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव अनंत देव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रील प्रभुपाद के बहुत इंटरेस्टिंग लीलाएं सुनने वाले हैं। आई होप ऐसी रेयर पास टाइम्स आपने कभी नहीं सुने होंगे, ऐसे रेयर पास टाइम्स हम सुनने वाले हैं। तो कुछ रैंडम पास टाइम्स हैं जो मैंने श्रील प्रभुपाद के ऊपर जो कुछ बुक्स पढ़ी हैं और प्रभुपाद की कुछ लीलाएं पढ़ी हैं, उनके ऊपर जो मुझे पास टाइम्स बहुत टच किए, उनमें से कुछ सेलेक्टेड पास टाइम्स आज जितना टाइम परमिट करता है मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। और इससे हमारा पर्पस है ये समझने का कि कैसे एक शुद्ध भक्त जब इस धरती पर आते हैं, जब अपनी लीलाएं करते हैं, तो किस तरह से अपने डिसाइपल्स को मोह लेते हैं, किस तरह से वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि इस संसार में कैसे एक भक्त को जीना है, कैसे उनका हाव भाव होना चाहिए, कैसे उनका रहन सहन होना चाहिए, कैसे उनकी बातचीत होना चाहिए। तो इस तरह से एक पास टाइम है मालती देवी दासी। प्रभुपाद के बहुत इनिशियल डिवोटीज में से एक है मालती देवी। तो मालती देवी दासी ये शेयर कर रहे हैं कि मायापुर में टेम्पल बन रहा था, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और शुरुआत की बात है 1971 में। तो मंदिर की जो ज़मीन है अभी अभी जस्ट खरीदी ही थी, सिर्फ ऐसे झोपड़ियाँ थी और उसमें हर तरफ मड थी, कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। और प्रभुपाद एक छोटी सी ब्रिक की बनी हुई हट में वहाँ पर रहते थे। अब मालती देवी कह रही है ये कि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं प्रभुपाद की कुक बनूं, और भगवान ने उनको ये सेवा अल्टीमेटली दे दी। लेकिन साथ साथ में मालती देवी वेस्टर्नर है और इंडिया में आए हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो उनके लिए यहाँ के लाइफ से एडजस्ट करना, वो कहाँ एक अमेरिकन कंट्री से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत लीजर वे में रहे हैं, और कंपैरेटिवली वो मायापुर में आए हैं, एक छोटा सा गांव है, उसमें भी एक जंगल खेत है, वहाँ खेतों में कहीं मंदिर बन रहा है, वहाँ पे टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं। साथ में मालती देवी कह रही है कि मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरी बेटी भी है, उनकी भी सेवा संभालनी है। अब वो एक टेंट में रह रही है। मालती देवी बता रही है कि मैं एक टेंट में रह रही थी और पानी के नाम पे सिर्फ 2 बाल्टी रोज मिलता था हमको, और रोज प्रभुपाद के असिस्टेंट्स आते और प्रभुपाद की दूसरी सेवा में उनमें से एक बकेट उठा के ले जाते। अब उनके नहाने के लिए, यानी कि कुकिंग के लिए मेरे पास सिर्फ 1 बाल्टी पानी बचता। और रोज जो मंदिर के ट्रेजरर होते हैं, जो सारा धन संपत्ति डोनेशन हैंडल करते हैं, बोले रोज मुझे उनके साथ झगड़ा करना पड़ता कि उनको लगता था कि उनका काम है बस मेरे को पैसा देना ही नहीं है, यही उनका काम है, वो ऐसे ही सोच के बैठे थे। तो मालती देवी के उनके साथ झगड़े होते थे। अब प्रभुपाद जी के लिए भोग बनाना है, उसके लिए पैसे लेने हैं, पहले उससे झगड़ना है, मुझे टेंट में रहना है, चारों तरफ मिट्टी है, मड है, बड़े बड़े मच्छर हैं, और रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन लोगों के साथ। और फिर मेरे हस्बैंड की केयर करनी है, मेरी बेटी को संभालना है, फिर मार्केट में सब्जी लेने जाना है, तो रिक्शा वाला और वहाँ पे बोटमैन, अगर आप में से कुछ मायापुर गए होंगे तो नदी क्रॉस करनी पड़ती है, तो बोटमैन, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, सब के साथ लड़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि एक सफेद गोरे आदमी को देख के सब 10 गुना पैसे मांगते थे। अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो आगे क्या करें। तो ऐसे परेशानी में मालती देवी घूम रही थी इधर से उधर, और बहुत मतलब टेंस्ड लाइफ उनकी गुजर रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में भी मालती देवी प्रभुपाद के लिए कुकिंग करती, और कुकिंग करके वो प्रभुपाद को प्लीज करने की कोशिश कर रही थी। अब मन ही मन वो हमेशा सोच रही कि प्रभुपाद को मैं कैसे खुश कर सकूं। हरि बोल, सेल देना इसको दूसरा। अब वो कह रहे मेरे दिल से डिजायर है
कि मैं उनके लिए परफेक्ट कुकिंग करूं। मैं पूरा दिन इसी के बारे में सोचती रहती। लेकिन जब मेरे को दे दीजिए, लेकिन जब भी कुकिंग करने का प्लान करती और हमेशा मैं सोचती कि अगले दिन और कैसे बेटर बनाऊं, और कैसे बेटर बताऊं। लेकिन हर दिन ऑलमोस्ट प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद उनकी कुकिंग में कोई ना कोई जेन्युइन कोई मिस्टेक निकाल देते। कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी नमक कम हो गया। और जब ऑलरेडी सब तरफ से इतना प्रेशर था, ऊपर से जो हमारे गुरु हैं उनको बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसमें भी गुरु भी खुश नहीं हो रहे, मेरे खाना भी अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल शैटर्ड हो गई। अब मुझे लगा कि शायद मुझसे सब कुछ गलत ही होता है, शायद मुझे कुकिंग आती ही नहीं है, मुझे कुकिंग करनी ही नहीं चाहिए। और अब एक दिन ऊपर क्या हुआ, उनको पता पड़ा कि प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स जो मायापुर में भक्तिदान सरस्वती महाराज के दूसरे डिसाइपल्स हैं, वो आ रहे हैं। और प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स जो हैं वो प्रभुपाद को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके बारे में गलत गलत बात फैला रहे हैं प्रभुपाद के बारे में, कि उनकी जो कुक है ना, उन्होंने एक फीमेल कुक को क्यों रखा हुआ है। एक सन्यासी है प्रभुपाद, तो उनकी कुकिंग करने वाली एक फीमेल क्यों है। तो जब मालती देवी को ये सुनाई दिया तो वो कहती है कि मैं पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गई। मतलब एकदम मैं बहुत दुखी हो गई कि मेरी वजह से प्रभुपाद को ऐसे आ रहा है। और पता पड़ा कि वो ही सारे गॉड ब्रदर्स को प्रभुपाद ने एक दिन लंच के लिए बुलाया है, तो प्रभुपाद के साथ वो सब लंच करने आए हैं। तो मालती देवी ने सब के लिए खाना बनाया, उन सब के लिए, और प्रभुपाद के रूम में लेके गई। तो वो शेयर करती है कि प्रभुपाद एकदम सिंहासन पे एक रॉयल किंग के जैसे अपने सारे गॉड ब्रदर्स के बीच में बैठे थे, और दोनों साइड में बहुत एजेड डिग्निफाइड वैष्णवास जो हैं प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स, वो अपने डंडो संन्यास डंडा होता है ना, उनके साथ वो बैठे हुए थे। अब वो कह रही है कि ऑलरेडी वो उसके बारे में गलत गलत प्रभुपाद के लिए बोल ही रहे थे माता जी की वजह से ही। तो उन सब के सामने वो कहती मुझे जाने में बड़ा डर लग रहा था, नेचुरल सी बात है। और वो कहते हैं मैंने अपनी साड़ी में अपना हाथ और अपने सिर सब छुपा लिए अपनी साड़ी के अंदर, और हाथ घुटनों के बल बैठ के मैंने प्रसादम रखा, ओबेसेंस ऑफर की, और फिर मैं बाहर निकलने लगी। सारा प्रसादम रख दिया, ओबेसेंस ऑफर करके मैं बाहर जाने लगी। अब जैसे वो बाहर जाने लगी, अचानक प्रभुपाद ने एक कमांडिंग टोन में सबके सामने कहा, क्योंकि प्रभुपाद को सुनाई दे गया था, पता पड़ गया था कि ये जो कुछ वैष्णव कुछ जो गॉड ब्रदर्स है वो ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं सन्यासी लोग कि फीमेल कुक क्यों है। तो फिर प्रभुपाद एकदम कमांडिंग लैंग्वेज में बॉल्डली बोलते हैं, हाँ यही वो है जो मेरे लिए कुकिंग करती है, और मैं हमेशा इसकी गलतियां निकालता रहता हूं। प्रभुपाद सबको कह रहे हैं, सभी अपने गॉड ब्रदर्स को, लेकिन आप जानते हो ये मेरे लिए अपना गला तक काट सकती है। और आगे क्या बोलते हैं, मैं इसके लिए अपना गला काट दूंगा। जब प्रभुपाद ने ऐसा स्टेटमेंट बोला तो रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सब स्टन्ड कि प्रभुपाद ने अपनी ऐसे फीमेल डिसाइपल के लिए क्या कह दिया। और मालती देवी शेयर करती है कि प्रभुपाद के इस प्रेम से मैं पूरी तरह पिघल गई। मुझे लगा कि जैसे मैं वहीं पे ही, वो निकल रही थी प्रसादम रख के, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पे ही मेल्ट हो जाऊंगी अभी। मैं बाहर निकलते निकलते मेरी साड़ी जो है वो पूरी आंसुओं से गीली हो गई। तो हाँ, मेरा भाव सच में ऐसा ही था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। ये मेरा भाव था कि मेरे गुरु हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये कभी रियलाइज नहीं हुआ कि एक गुरु भी अपने सिंसियर डिसाइपल के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो शेयर करती है कि मैं उस टाइम पे बहुत एक्सटैटिक महसूस कर रही थी। ये एक एक्सटेंट था कि प्रभुपाद ने इतना लव का एक्सटेंट डिवोटीज के साथ शेयर किया कि जो भी उनकी सिंसियरली सेवा करते हैं, प्रभुपाद उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। इसीलिए एक जगह प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा एक भी डिसाइपल इस धरती पर रह जाएगा ना, वो बैक टू गॉडेड नहीं आएगा, तो आई विल मेक श्योर आई विल कम बैक, मैं फिर से आऊंगा और उनको
बैक टू गॉडेड लेके जाऊंगा। ठीक है, ये प्रभुपाद का प्रेम है अपने शिष्य के लिए। तो हमें क्या करना है, बस सिंसियरली प्रभुपाद को प्लीज करने की कोशिश करनी, हमारे अथॉरिटीज को प्लीज करने की कोशिश। हो सकता है हमको उनसे भी डांट मिल रही है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये सब के बीच में मैनेज करते हुए समहाउ हम कुछ सेवा कर पाएं, समहाउ हम कुछ भक्ति कर पाएं, तो वास्तव में हम गुरु और कृष्णा को बहुत प्लीज करेंगे और वे हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। आप देखिए, भगवान कृष्ण ने ध्रुव महाराज के लिए एक नया प्लैनेट बना के दे दिया। मतलब एक भगवान अपने भक्त के लिए क्या कर सकते हैं, एक पूरा ग्रह, नया ग्रह ही बना के दे दिया। ज्यादा से ज्यादा खुशी खुशी में आप किसी को घर गिफ्ट कर सकते हो, किसी को आइलैंड गिफ्ट कर देते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं। पूरा का पूरा प्लैनेट तो नहीं कर सकते, भगवान ने प्लैनेट गिफ्ट कर दिया और बोला कि ये प्लैनेट हमेशा चमकता रहेगा। देखिए ध्रुव तेरा हमेशा चमकता है, बोले पूरा यूनिवर्स इसके चारों तरफ घूमेगा और ये मेरा जो क्षीर सागर है उसके पास में रहेगा, और जब पूरे धरती का विनाश होगा तब भी इस तुम्हारे ध्रुव प्लैनेट का विनाश नहीं होगा। देखिए भगवान अपने भक्त के लिए, इसी तरह से गुरु भी अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ठीक है, दूसरा पास टाइम पढ़ते हैं हम। यमुना देवी बहुत फेमस डिवोटी हैं, प्रभुपाद की बहुत डियर डिसाइपल्स हैं, उनकी कुछ पास टाइम्स है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो वो बताती हैं कि उस टाइम पे ना वो बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स आपने सुना होगा, अगर आप दर्शनार्थी आए होंगे या कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्कॉन आप कभी भी सुबह की श्रृंगार आरती अटेंड करने जाएंगे तो सब जगह एक चीज कॉमन है। कोई बता सकता है क्या? सुबह की श्रृंगार आरती दर्शन आरती में एक भजन चलता है, गोविंदा आदि पुरुषाम तमहाम भजामि। सुना है आपने? और जब डिवोटीज वो भजन सुनते हैं और पहली बार मंदिर में आके और भगवान के दर्शन करते हैं और वो ब्यूटीफुल सॉन्ग प्ले होता है, तो मतलब सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया और मेरे साथ शेयर भी किया है। तो ये इन्होंने ही गाया है, यमुना देवी माता जी हैं, इन्होंने ही ब्रह्म संहिता की ये कुछ श्लोकों को एक सॉन्ग की फॉर्म में गाया और फिर प्रभुपाद उससे इतना खुश हुए कि प्रभुपाद ने कहा कि हमारे सारे इस्कॉन मंदिरों में जब भी भगवान के दर्शन खुले सबसे पहले ये सॉन्ग चलना चाहिए। तो ये सॉन्ग के रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा था, तो माता जी बताती है कि हम कहीं पे भी जाते, ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत लो इग्नोरेंस मोड वाला था और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसे माहौल में रहकर हम कंटामिनेट ना हो जाएं। लेकिन कम से कम 2 बार शिला प्रभुपाद ने मुझे इनकरेज किया कि मैं ये सब चीज़ों से डिटैच्ड रहूं और याद रखूं कि हम सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं भगवान के नाम का प्रचार करके, ये म्यूजिक के थ्रू। तो एक बार लंदन छोड़ने से थोड़ा पहले उन्होंने जगाई मधाई की स्टोरी सुनाई हमें और बताया कि कैसे सबसे ज्यादा सिंफुल लोग भी होली नेम्स को सुनकर लिबरेट हो सकते हैं। उन्होंने हमको कहा कि अगर हम अपने राउंड्स चैंट करें, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स में स्ट्रांग रहें और अपने सिंसियर चैंटिंग की पोटेंसी से सबसे नीचे गिरे हुए लोगों को भी हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। अब राधा कृष्णा टेम्पल एल्बम आपने सुना होगा, हरे कृष्णा ऐसा यमुना देवी गा रही है, ऐसे बहुत सुंदर हरे कृष्णा भजन है। तो ये रिकॉर्डिंग चल रही थी उस टाइम, ठीक है, बहुत दिनों से रिकॉर्डिंग्स चल रही थी और वो बहुत थक गई थी। तो माता जी कहती है कि एक रात को रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैं अकेली अपने हारमोनियम के पास में बैठी हुई थी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और मेरी आवाज़ बहुत ही स्क्रैची और बहुत एग्जॉशन की वजह से ना बहुत लगभग 1 ऑक्टेव नीचे चली गई थी। जिनको म्यूजिक की नॉलेज है वो समझते हैं, सरगम में ना सप्तक होते हैं, हिंदी में सप्तक बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्टेव। तो 1 ऑक्टेव वो नीचे गा रही थी, मतलब बहुत लो उसमें, आप समझ रहे हो। तो एक हाथ से हारमोनियम पंप कर रहे हैं और दूसरे हाथ से टैप करते हुए वो गाने लगी, भाजा मनाहू रे श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि कोई सुन रहा है, मुझे ये भी नहीं पता था कि माइक भी चालू है। और कौन रिकॉर्ड उनके साथ कौन थे? जॉर्ज हैरिसन, उस समय के सबसे बड़े म्यूजिशियन, सबसे पॉपुलर म्यूजिशियन उस समय के जॉर्ज हैरिसन, और वो उसको
रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही मैं खत्म हुई, अचानक जॉर्ज हैरिसन बोले, एक्सीलेंट, दैट्स अ टेक। बोले, मैं पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। और फिर एक्चुअल में क्या हुआ, उन्होंने गलत गलत गाया था। एक्चुअल सॉन्ग क्या है अगर आपने सुना हो तो, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदर, एक फेमस वैष्णव सॉन्ग है। तो भजहु रे मन, लेकिन उस समय पे सॉन्ग बुक नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। तो यमुना देवी ने प्रभुपाद को कहीं कहीं कभी कभी गाते हुए सुना था, तो उनको सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा था, तो उन्होंने अपने डायरी में नोट कर लिया। लेकिन वेस्टर्नर्स हैं, प्रभुपाद अपनी बंगाली टोन में कुछ बंगाली भजन गा रहे हैं, तो ऊपर नीचे हो गया। तो भजहु रे मन की जगह गा दिया भज मन हु रे, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो वो कहती कि उसके बाद से कई लोग मुझसे पूछने लगे कि ये कौन आदमी है, बहुत नीचे आवाज में गा रही थी, आदमी जैसा लग रहा है, ये कौन आदमी जो भजहु रे मन को गलत तरीके से गा रहा है। तो धनंजय दास, एक और डिवोटी, बताते हैं कि जब ये एल्बम में भजहु रे मन वाली मिस्टेक हुई, तो किसी ने प्रभुपाद से जाकर कहा कि आपने ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये तो गलत है, उल्टा उल्टा गा रहे हैं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, जो भी उसकी मतलब यमुना देवी, जो भी उसकी आवाज सुनेगा वो निश्चित रूप से कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा, उसके सभी डिफेक्ट्स होने के बाद भी। यमुना देवी शेयर करती है कि इंडिया में मैं शिला प्रभुपाद के पीछे बैठी थी, एक बार कार में जा रही थी, तो उन्होंने आधा मुड़ के ऐसे मेरी तरफ देखा, आगे वाली सीट से पीछे मुड़ के देखा, और बोलते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं द वर्ड्स आर रॉन्ग। मैं कंफ्यूज होके बोली, कौन से वर्ड्स प्रभुपाद? प्रभुपाद बोलते हैं, जो प्रेयर तुमने रिकॉर्ड की है भज मन हु रे, तो भज मन हु रे का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, सही होता है भज हु रे मन। तो बोलते, माता जी कहती मुझे बहुत एम्बैरेस्ड लगा, क्योंकि 1960s में हमारे पास कोई सॉन्ग बुक नहीं होते थे, प्रभुपाद को चैंटिंग गलत सुन लिया मैंने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई सिंसियरली ये चैंटिंग भी सुनेगा तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तुमने सिंसियरली चैंट किया है। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस का सीक्रेट है, सब कुछ मैटर है सिंसियरिटी का। और आपको एक बात बताऊं, ये पास टाइम पढ़ने के बाद मैंने YouTube पे सर्च किया कि जॉर्ज हैरिसन ने रिकॉर्ड किया था वो है क्या, तो मुझे YouTube पे मिला, ये रिकॉर्ड है, आप भी सर्च कर सकते हैं, भजहु रे मन और जॉर्ज हैरिसन और कुछ ओम कृष्णा रिकॉर्ड्स ऐसे करके YouTube पे एक पेज है, उसमें ये सॉन्ग है। ये अभी मत सुनिए, लेकिन हमारा ये क्लास होने के बाद आप जरूर वो यमुना देवी का कीर्तन आप जरूर सुनिए, भजहु रे मन श्री नंद नंदना। यमुना देवी ने गाया है और जॉर्ज हैरिसन ने उसको रिकॉर्ड किया है, उस जमाने का 1960s का, जिसके ऊपर मैंने ये लीला सुनाई, आज भी ये YouTube पे अवेलेबल है। तो दूसरे पास टाइम से हम क्या सीखते हैं? सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है, सिंसियर रहना है हमको, भले ही हम गलती से कुछ गलत, जैसे आप मैं मायापुर गया था, हमको चाइनीज डिवोटी से मिले, सुबह सुबह मंगला आरती के बाद चैंटिंग कर रहे हैं, तो चाइनीज लोग हैं, उनका टोन और भाषा पूरा अलग ही होता है। तो वो कैसे चैंट कर रहे हैं, हाय किना हाय किना 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 हाय 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 आम हाय आम, उनका उनका टंग ही ऐसा है, वो ऐसा नहीं जानबूझ करके वो आर्टिफिशियली कर रहे हैं, उनकी कोशिश है हरे कृष्ण बोलने की, लेकिन नहीं बोल पा रहे, हाय किना ऐसे चैंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी सिंसियरली चैंट कर रहे हैं, तो कृष्णा विल रिकॉग्नाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है, अमृतसर से बॉम्बे एक ट्रेन चलती है, हो सकता है आप में से किसी ने उस ट्रेन में ट्रैवल भी किया हो, दिल्ली होते हुए जाती है, उसका नाम है पंजाब मेल, बहुत फेमस ट्रेन है, ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रही है वो ट्रेन, बहुत पुरानी ट्रेन है, आज भी चलती है पंजाब मेल। तो पंजाब मेल में एक बहुत पुरानी ट्रेन थी, यमुना माता जी शेयर कर रही है, उस जमाने में फर्स्ट क्लास एसी जो होता था, एसी नहीं होता था, वो भी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट भी हवा वाला ही होता था, मतलब नॉर्मल खिड़की खुलती थी, एसी का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो कोयले से चलती थी ट्रेनें। तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट भी इंजन के बिल्कुल पास होता था, इंजन के जस्ट बाद में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता था, वो प्रभुपाद का कंपार्टमेंट था।
और जाहिर है कोई एयर कंडीशनिंग उस टाइम पे थी नहीं, और गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर इंडिया में गर्मी के समय, सच में मतलब एकदम कल्पना से परे। और जितना आप ट्रेन के आगे होंगे उतना ही ज़्यादा कोयला जलता था, तो इंजन की जो कालिख निकलती थी, जो सोट निकलती है ना, पूरा धुआं, वो आपकी खिड़की से आपके अंदर आता रहता, आपके ऊपर गिरता रहता। और नतीजा ये है कि सर से लेके पैर तक अगर आप पूरे दिन उस ट्रेन में बैठोगे तो सब काले हो जाओगे। यहाँ तक कि प्रभुपाद के ऊपर भी पूरा वो कोयले का जो धुआं है थोड़ा थोड़ा आके उनके कपड़ों पे भी जम रहा था। अब अमृतसर से जब निकले प्रभुपाद इस ट्रेन में, प्रभुपाद, यमुना देवी और कुछ डिवोटी सब अलग अलग जा रहे हैं। प्रभुपाद फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में है, उनके कुछ असिस्टेंट्स, और ये लोग दूसरे कंपार्टमेंट में है, दूसरी जगह। तो ये माता जी शेयर कर रही है कि अमृतसर से निकलने से पहले कुछ इंडियन लेडीज ने प्रभुपाद के लिए लंच तैयार किया था, कुछ पराठे, एक ड्राई सब्जी, कुछ मीठा, कचौरी, पूड़ी। और जर्नी के दौरान एक समय आया तब मैंने सोचा कि शायद प्रभुपाद को कुछ चाहिए हो, कहीं प्रभुपाद को कुछ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कभी कभी ट्रेन रुकती होती तो प्रभुपाद स्टेशन पे से कुछ सामान बेचने वाले से कुछ फ्रूट्स या ऐसे कुछ मंगवाते थे। तो प्रभुपाद के तो ये यमुना माता जी के साथ एक और दूसरी डिवोटी थी, उनका नाम था कौशल्या माता जी। तो कौशल्या और यमुना वो कहते हैं हम प्रभुपाद के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में गए, और जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट खोला तो देखा प्रभुपाद एकदम मोनार्क की तरह एकदम लेटे हुए हैं, जैसे कोई किंग हो, मतलब अपना आधा घुटना ऊपर उठा के और पीछे पिलो रख के और चेहरे पे एकदम सुंदर सी ट्रांसेंडेंटल स्माइल। हमने ऑबिसेंस ऑफर किया और पूछा कि प्रभुपाद हम उनके लिए कुछ ला सकते हैं, प्रभुपाद आपको कुछ चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट है? तो प्रभुपाद ने ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे जैसी स्माइल दी और ऊपर देखा और कहा कि इज देयर एनीथिंग हॉट टू ईट, क्या कुछ गर्म मिलेगा खाने को? तो उन्होंने पूछा कि वुड यू लाइक टू टेक मोर ऑफ योर लंच, जो आपको लंच है वो आपको और लंच दे आपको? प्रभुपाद ने कहा नहीं, कुछ गर्म चावल चाहिए, हॉट राइस। अब ट्रेन में प्रभुपाद ने हॉट राइस बोल दिया। माता जी बोलती मुझे हिंदी तो आती नहीं बिल्कुल, है ना, लेकिन हिंदी छोड़ो, हिंदी के आसपास कोई शब्द भी नहीं आता मुझे, बिल्कुल हिंदी नहीं आती, एक शब्द भी नहीं आता हिंदी का। लेकिन प्रभुपाद ने हॉट राइस मांगा, और उन दिनों मतलब हमारा मूड ऐसा था कि प्रभुपाद के लिए हम मतलब धरती और आसमान पाताल को एक कर देंगे, प्रभुपाद को क्या चाहिए हम ला के देंगे बस। तो शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन उनसे अप्रूवल की बस एक झलक मिल जाए और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि प्रभुपाद ने ये कहा है करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली कि कुछ भी करके प्रभुपाद के लिए हॉट राइस ला के दूंगी। अब मुझे पता बिल्कुल नहीं था कि करना कैसे है। फिर भी मैं और कौशल्या किचन की तरफ गए, पैंट्री होती है ना ट्रेन के अंदर, तो हम पैंट्री की तरफ गए और किचन में जाके हमने देखा कि दो छोटे से बहुत गंदे से आदमी बहुत बड़े कोयले के स्टोव के ऊपर खड़े थे और बीड़ी फूक रहे थे, और उनके शरीर पे पूरा कुकिंग ऑयल और कोयले का सोट वो पूरा लगा हुआ था, और काले और हल्दी लगे हुए और ऐसे शॉर्ट्स पहने हुए। और मेरी लैंग्वेज की स्किल्स की कमी थी, तो मैंने हाथों के हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल किया और समझाने की कोशिश की कि भाई हमारे गुरु महाराज को चाहिए गरम चाव। गरम चावल बोलना चाह रहे हैं लेकिन आती नहीं हिंदी, गरम चाव, हॉट राइस। तो मेरी कमजोर हिंदी सुन के वो लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। हमें तुरंत समझ आ गया कि हमें कोई ऐसा कंडक्टर या ऐसा कोई ढूंढना पड़ेगा जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो। तो आखिरकार हमको रेस्टोरेंट का मैनेजर मिला। हमने फिर से रिक्वेस्ट दोहराई कि हमको ऐसे हमारे गुरु महाराज के लिए हॉट राइस चाहिए, तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मना कर दिया, नो। तो मैंने शांत स्वर में कहा, आई एम सॉरी बट दिस इज फॉर माई गुरु महाराज, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चॉइस। मैं उनको बोल के आई हूं कि मैं लेके आऊंगी तो मैं लेके आऊंगी। अब मैनेजर बोल रहे हैं नो इट इज नॉट पॉसिबल। फिर हम टीटी को ढूंढने गए और टीटी मिला, टीटी को पूरी सिचुएशन समझाई, और मैंने ये भी
टीटीवी थोड़ा ऐसे नाटक कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करी तो मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी। अगर टीटी डर गया यार, इंडिया में कोई फॉरेनर के साथ कुछ हो गया तो बहुत बवाल हो जाता है, होता है ना, कोई ब्रिटिश नागरिक है, कोई अमेरिकन नागरिक है, उसके साथ इंडिया में कुछ हो जाए तो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा बवाल होता है, क्योंकि दूसरी कंट्री का एम्बेसी बीच में आती है। तो टीटी भी डर गया। अब वो टीटी सोच रहा है भाई ये लोग कूद आ गए, सच में पागल लोग लग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपने गुरु महाराज के लिए। तो उन्होंने बोला क्रेजी लेडीज, इनके लिए राइस बनवाना ही बेहतर है, नहीं तो ये तो कुछ भी कर देगी। तो कंडक्टर ने हमारी बात को सीरियसली लहा और हमको किचन में लेके गया। वहाँ हमको एक बड़ा सा कोयले का स्टोव दिखाया और चारों तरफ गंदे गंदे एल्यूमिनियम के बर्तन और किचन की छत से अलग अलग तरह की मछलियाँ लटकी हुई है। और बोले मैंने कभी भी इतने गंदे बर्तन नहीं देखे, और पता पड़ा कि वो लोग बर्तन जो है वो राख से साफ करते हैं। बोले मैंने आज तक लाइफ में कभी ये राख से बर्तन साफ नहीं किए। बोले कोई बात नहीं, हमने पूरे आसपास के एरिया को पूरा साफ किया, फिर एक पॉट को लेके जितना हो सकता है रगड़ रगड़ के उसको पूरा एल्यूमिनियम के बर्तन को साफ किया, उसमें पानी उबाला, राइस बनाया और उसके ऊपर घी डाला और एक बहुत बड़ा प्लेटर रेडी किया, बहुत सारा गरम राइस, उसके ऊपर घी और उसमें कुछ नींबू और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ये डाल के ट्रेन से होते हुए एकदम ऐसे हाथ में पकड़ के शिला प्रभुपाद की कंपार्टमेंट तक हम दौड़ते हुए लेके गए। मैंने डोर नॉक किया और अंदर से आवाज आई यस। जैसे ही प्रभुपाद के अंदर गए, प्रभुपाद के सामने गरम गरम चावल रखे कि प्रभुपाद हियर इज योर राइस। तो प्रभुपाद एकदम शॉक हो गए, बोले ये कहां से लेके आ गए यहाँ ट्रेन में गरम गरम चावल। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद की आंखें एकदम बड़ी बड़ी और चमक गई और प्रभुपाद ऐसे कान से कान तक लंबी सी स्माइल दे रहे हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद उनको बोलते हैं ओ माय गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून हैव कम, मतलब लक्ष्मियां, मेरी लक्ष्मियां आ गई और मेरे लिए राइस लेके आई है, थैंक यू वेरी मच। और प्रभुपाद ने उस बड़े से प्लेटर से बहुत सारा राइस लिया, खाया और बोले दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड, एग्जैक्टली यही मुझे चाहिए था। फिर चावल के साथ उन्होंने थोड़ी कचौरी, पूड़ी और अचार और इस तरह से उन्होंने खाया और बहुत प्रसन्न हुए प्रभुपाद। तो माता जी कहती है कि हमारे लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा था कि जैसे हम माउंट एवरेस्ट से चढ़ गए हों। इससे ज्यादा खुश हम जीवन में कभी नहीं हुए। तो प्रभुपाद ने हमको एक इम्पॉसिबल सा टास्क दिया और समहाउ और अदर हमने उसको पूरा कर दिया और इससे उनको इतनी खुशी मिली, प्रभुपाद को उतनी खुशी हमको मिली, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गई। बोले ये अनुभव सच में इतना सब्लाइम था। बाद में मैंने सोचा कि शायद प्रभुपाद को राइस चाहिए ही नहीं था, वो सिर्फ हमारी डिटर्मिनेशन को टेस्ट करने के लिए इस तरह से हमारी परीक्षा ले रहे थे। तो ये प्रभुपाद देखिए किस तरह से हम जब प्रभुपाद को प्लीज करने की कोशिश करते हैं तो गुरु की कृपा हमको मिलती है। एक और पास टाइम पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी उस टाइम पे प्रभुपाद ने ऑर्गेनाइज की थी। पूरे विश्व में अलग अलग जगह बहुत ऐसे कीर्तन करने की पार्टीज चल रही थी और कुछ वुमन को भी प्रभुपाद के साथ रहने की परमिशन मिल गई थी। तो क्योंकि एक वैष्णव कम्युनिटी में एक रिवोल्यूशनरी था कि इंडिया में, और इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि कैसे गोरे लोग आकर और इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं रोड पे, लोगों के लिए शॉक था। और सबको लगता था कि भाई मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं है, सबको वो फॉर्च्यून है। और प्रभुपाद का सबको पर्सनल एसोसिएशन मिलता था। और आज के टाइम पे जब हम पीछे मुड़ के वो देखते हैं तो एक बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है प्रभुपाद के लिए कि किस तरह से प्रभुपाद ने सबको वो मौका दिया। एक बार क्या हुआ कि कलकत्ता में
प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे गए, कोलकाता में प्रभुपाद का रेगुलर शेड्यूल था। तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पे कुछ ब्रह्मचारी जो हैं, मेल डिवोटीज, वो प्रभुपाद के साथ गए थे, और जो माता जीज हैं वो पीछे टेम्पल में रुकी थी सेवा के लिए। तो ब्रह्मचारी, जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, उन्होंने प्रभुपाद से कंप्लेंट की, माता जीज की। क्या कंप्लेन की? उनका कहना था कि ये प्रभुपाद बहुत वुमन इक्वालिटी की बात करते हैं और अपने सिर को ढक के नहीं रखते ये लोग, और ऐसे बार बार बीच में आ जाते हैं, ब्रह्मचारी डिस्टर्ब होते हैं, ये वो ऐसे करके वो हमारा कहना नहीं मानते हैं, वो अपना मन की चलाते हैं ये वो, और इस तरह से कि वो फ्रीली घूमती रहती है, ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो नहीं करती है, और ट्रेडिशनल सिस्टम इससे खराब हो रहा है। और पूरी मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद ये सुनते रहे सारे समय, और कुछ नहीं बोला प्रभुपाद। अब जो भी चल रहा था प्रभुपाद एब्जॉर्ब कर रहे थे कि क्या हो रहा है। और जैसे ही वापस वो मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करके मंदिर में पहुंचे, ठीक है ना, जब वो पहुंचे तो वो देख रहे हैं कि पूरा ऑल्टर जो है वो सज गया है, सारे फ्लावर्स लग गए हैं, भगवान की ड्रेस चेंज हो गई है, झाड़ू पोछा हो गया है, पूरी सफाई हो गई है मंदिर की, खाना पक गया है, भोग लग गया है, सब कुछ रेडी है दर्शनार्थी के लिए। तो प्रभुपाद ये सब देख के बोलते हैं, ऑल वुमन शुड बी गिवन रेस्पेक्ट। अब सब सरप्राइज हो गए, प्रभुपाद तो माता जी इसकी साइड ले रहे हैं। वो बोला कि देखो, ये वुमन बाहर हो या अंदर हेड कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट एसेंस है कि अगर देखो ये कितनी सेवा कर रहे हैं, अगर ऐसे वैष्णवों के साथ आप संग करोगे तो 100% बैक टू गॉडेड चले जाओगे। देखो, तो प्रभुपाद ने कभी ये मेल फीमेल ऐसा कभी डिस्टिंक्शन नहीं किया। उल्टा उनको कोई कंप्लेंट कर रहा है तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे वैष्णवों के साथ आप संग करोगे तो तुम बैक टू गॉडेड चले जाओगे। ठीक है, ये ग्रेटनेस है एक आचार्य की। वो आत्मा को देख रहे हैं, सोल को, कौन सी बॉडी है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से एक और पास टाइम पढ़ते हैं। ये जो यमुना माता जी है, इनकी बहन है जानकी, और एक और फ्रेंड है मेलनी। तो मेलनी और जानकी, अब मेलनी की शादी हो रही है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था कि लड़का और लड़की ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे लिव इन रिलेशन में मत रहो। अगर आपको साथ में रहना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैरिज करो और गृहस्थ आश्रम में रहो, और तभी मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो अब इन सबको दीक्षा लेनी थी, लेकिन सब लिव इन में रह रहे हैं, तो बोले अब दीक्षा भी लेनी है हमको, लिव इन में रह रहे हैं, प्रभुपाद मान नहीं रहे, तो बोले चलो ठीक है शादी कर लेंगे। तो प्रभुपाद खुद शादी कराने को उनकी रेडी हो गए। तो जानकी की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो जो मेलनी थी, जो दूसरी माता जी हैं, उन्होंने जानकी की जो रेड और गोल्ड कलर की सिल्क साड़ी है वो उधार पे ले ली, जो खुद जानकी ने अपनी शादी में पहनी थी। और स्वामी जी और कपल के बीच एक बड़ा है ना, चाइनीज है। अब ये मेलनी और ये जो कपल है जिनकी शादी हो रही है, चाइनीज लोग हैं। तो अब इनका मैं बता रहा हूँ उस समय पे क्या सिचुएशंस थी, जैसे आपको एक पास टाइम सुना रहा हूँ। तो बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड रख दिया है प्रभुपाद ने, ये चाइनीज कपल को बिठा दिया है, ठीक है, और उसमें ही जो अग्नि है हवन की जल रही है। और मेलनी की शादी जो है वो सैम से होने वाली है, और फिर उनकी दीक्षा भी है। तो सैम और मेलनी के सामने डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स रखी हैं, और अगर आपने जिन्होंने दीक्षा कभी देखी हो या आपकी खुद की दीक्षा हुई हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे केला रखते हैं, कुछ तिल रखते हैं, तो वैसे ही उनके सामने कुछ ऑरेंज, बनाना, तिल इस तरह से रखे हुए। अब ये दोनों ने, सैम और मेलनी, चाइनीज लोग हैं, इन्होंने अपने जीवन में कभी हवन तो अटेंड किया नहीं है। अब उनको समझने में भी बहुत दिक्कत हो रही है कि स्वामी जी बोल क्या रहे हैं। प्रभुपाद की इंग्लिश का एक्सेंट भी अलग है, इंडियन एक्सेंट है। अब सब कुछ ऐसे चल रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा कि बो डाउन मतलब प्रणाम करो। इंग्लिश में प्रभुपाद बोल रहे प्रणाम करो, तो बो को प्रभुपाद बोलो क्या समझे, ब्लो। तो वो लोग हवन में फूंक मारने लग गए। अब सोचो कैसे, मतलब कैसे लेवल से प्रभुपाद उनको कहाँ लेके गए। बो ब्लो, वो
हवन में फूंक मार रहे हैं, एक्चुअली दूषित हो जाता है आपका मुंह का सलाइवा हवन में चला जाएगा तो दूषित है, ऐसे फूंक नहीं मारते। इसी तरह से भगवान के लिए भी जब भोग बनाते हैं, मान लो कि दूध उबल रहा है या कुछ है तो आप फूंक नहीं मार सकते, आप चम्मच से हिला दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, लेकिन फूंक नहीं मारना चाहिए कभी भी, क्योंकि हमारे मुंह का गंदा उसमें गिर जाएगा, भगवान को भोग लगाने लायक नहीं। तो प्रभुपाद सरप्राइज शॉक, अरे ये क्या कर रहे हो, रुको रुको। अब वो अपने हाथ और घुटनों पे आ गए ऐसे, अब वो जोर जोर से फूंक मारने लगे। अब प्रभुपाद ने उनको रोका, बोले आग बुझानी नहीं है, अब सब तरफ डिस्टर्बेंस हो गया। अब प्रभुपाद ने उनको समझाया कि नहीं, ओबीसेंसेस प्रणाम करना है, ब्लो नहीं बो। फिर जाके वो चाइनीज लोगों को समझ आया कि अच्छा फूंक नहीं मारना है, हमको इस यज्ञ को प्रणाम करना है। तो वो अच्छे से झुके और प्रणाम किया। अब यज्ञ चल रहा है, अब लास्ट में क्या होता है, जो केला होता है उसकी आहुति देनी होती है। तो केले की आहुति देने का समय आया, तो अब इनिशिएटेड हो गए थे ये सैम और मेलनी। तो सैम का नाम पड़ा श्याम सुंदर दास, सैम हो गया, और मेलनी का नाम पड़ा मालाती देवी दासी। ये बाद में जाके बहुत सीरियस डिवोटीज बने। ये जो श्याम सुंदर जो है, सैम जिसने अभी फूंक मार रहा है, ये श्याम सुंदर मैं आपको बता दूं, बाद में इन्होंने इस्कॉन का फर्स्ट जगन्नाथ डीटी कार्व की और सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा करी। और श्याम सुंदर और मालती को बाद में एक बेटी हुई, उसका नाम प्रभुपाद ने रखा सरस्वती, और वो इस्कॉन की पहली चाइल्ड थी, मतलब इस्कॉन में पहला बच्चा था जो इस्कॉन में पैदा हुआ, टेम्पल में डिवोटीज का पहला बच्चा पैदा हुआ था, सरस्वती। तो और ये मालती देवी इतनी खतरनाक, आप सोचिए, ये मालती देवी प्रेगनेंसी में है, इसने बच्चे को जन्म दिया है और अगले ही दिन बच्चे को छाती पे बांध के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकल गई। मतलब इतना डेडिकेशन। देखिए प्रभुपाद ने कहां से कहां लेके गए। तो वापस इस पे आते, तो सैम और मालती जो है, अब सैम बन गया है श्याम सुंदर और मेलनी हो गई है मालती देवी दासी। तो जब प्रभुपाद ने कहा कि ऑफर बनाना है, चाइनीज लोग, इनको समझ ही नहीं आया, उनको लगा कि केला खाना है, तो वो केला छिल के खाना स्टार्ट कर दिया। तो प्रभुपाद बोले अरे नहीं, केला खाना नहीं था, केला को भोग लगाना था। ऐसे करके प्रभुपाद ने, देखिए एक बार डिवोटी वॉशरूम से बाहर निकला और हाथ सूखे हुए दिख रहे, ठीक है, वो नंबर 2 करके बाहर आया, पेट साफ करके बाहर आया, तो हाथ सूखे में प्रभुपाद ने देखा। तो प्रभुपाद ने पूछा डिड यू वॉश, तुमने धोया कि नहीं धोया? तो बोले नहीं। तो प्रभुपाद बोले जाओ धो के आओ। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर क्या है, टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेते, धोने का, पानी का कोई कंसेप्ट ही नहीं। लेकिन हमारा वैदिक सभ्यता कैसी है कि पानी जो है वो शुद्ध करता है, पानी है शुद्ध कर देता है, हमारे तन मन को शुद्ध करता है, इसलिए हम नहाते हैं और इसलिए हम, है ना, हाथ पैर मुंह धोते हैं, लेकिन वहां धोने का कंसेप्ट ही नहीं। तो वहां से कि कैसे आपको पेट साफ करने के बाद टिश्यू पेपर यूज नहीं करना है, आपको पानी से धोना है, वहां से उठाया है प्रभुपाद ने। देखिए इसीलिए ऐसे आचार्य को कहा जाता है पतित पावन। कैसा पावन कर दिया, मतलब वहां से उठा के प्रभुपाद ने कहां रखा है लोगों को। इस तरह से प्रभुपाद ने ये डिवोटीज को कितना ट्रेन किया है। और हम सब भी अपने जीवन में देखिए कहाँ कुछ भटक रहे थे, इधर से उधर कुछ कर रहे थे, कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने हमको इतना सिंसियर डिवोटी बनाया। और उसके बाद ये डिवोटीज ने प्रभुपाद के लिए जो बहुत सेवाएं की, जिनको प्रभुपाद और भगवान ने बहुत प्लीज हुए, ठीक है। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, टाइम हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भगवान की सेवा करते रहिए, प्रभुपाद को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहिए। जो भी आपके गाइड्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, डिवोटीज हैं, उनसे कंसल्ट करते रहिए, अपनी माला सिंसियरली करते रहिए। प्रभुपाद से पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आपको क्या प्लीज करता है, प्रभुपाद बोलते हैं आप चैंटिंग कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है।
तो अलग अलग जगह प्रभुपाद ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं, लेकिन मेन क्रक्स यही है कि जब हम सिंसियरली भगवान के नाम का जप करेंगे, हम गुरु और कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रसन्न करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा माधव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।